अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो में यूज़र लॉगिन और यूज़र लॉग आउट सिस्टम बनाना है। रिसेंट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूज़र को रजिस्टर करना है और यूज़र की डिटेल्स को डेटाबेस में सेव करना है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपने यूज़र को लॉगिन कराना है और लॉग आउट कराना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पाई को ओपन कर लूँगा और एक लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा। और लॉगिन फॉर्म जो है वो काफ़ी सिंपल रहने वाला है क्योंकि इसमें हमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ यूज़ नहीं करनी। जिस तरह पिछला फॉर्म था उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी और उसको जो है उन्होंने थोड़ा मतलब इन डेप्थ देखा था कि किस तरह से उसको डेवलप करना है, बट जो लॉगिन फॉर्म होगा वो इतना मुश्किल नहीं होगा। सिंपल मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास लॉगिन फॉर्म, और इसको मैं इनहेरिट कर लूँगा फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से। मॉडल फॉर्म, और यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट रखेंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम के थ्रू जो है यूज़र को हम लॉगिन कराएंगे। यूज़र नेम इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट कारफील्ड, कारफील्ड करना था, कारफील्ड, हाँ। और उसके बाद इसका जो मेरे से पाइथन टर्मिनल ओपन हो गया, मैं इसको बंद कर दूँ। कोई भी शिफ्ट एंटर इसमें नहीं करना क्योंकि ये पाइथन टर्मिनल को ओपन कर देता है VS कोड। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट को, और यहाँ पे लिखूंगा विजेट, जो मैंने फ्रंट एंड पे दिखाना है। फ्रंट एंड पे मैं एक इनपुट बॉक्स चाहता हूँ, तो विजिट को कर दूंगा फॉर्म डॉट टेक्स्ट इनपुट, और इसके मैं कुछ एट्रीब्यूट्स भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो क्लास है वो फॉर्म कंट्रोल हो, ताकि इस पे बूटस्ट्रैप की जो फॉर्म कंट्रोल क्लास के स्टाइलिंग वगैरह वो भी आ जाए। तो मैं इसको एड्रेस कर दूंगा, एड्रेस इक्वल टू एक डिक्शनरी। क्लास को मैंने रेफर करना है और क्लास की वैल्यू क्या रखूंगा, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल्स टू फॉर्म डॉट, अच्छा ये भी कार्ड फील्ड है। ठीक है, मैं बताता हूँ ये कार्ड फील्ड क्यों है। कार्ड फील्ड इसको इसलिए मैंने किया है क्योंकि डेटाबेस में पासवर्ड जो है वो कैरेक्टर्स के तरह स्टोर होता है। वो ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं, जिस तरह पासवर्ड के डॉट डॉट आ रहे होते हैं, ये इस तरह करके नहीं स्टोर होता। वो कैरेक्टर्स होते हैं और वो इनक्रिप्टेड कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए जब डेटाबेस को हम रेफर कर रहे हैं तो वो कार्ड फील्ड है, लेकिन जब हम फ्रंट एंड में इसको रेफर करें तो विजिट के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट, यहाँ पे मुझे रेफर भी कर रहा है ये पासवर्ड इनपुट, तो यहाँ मैं पासवर्ड इनपुट को यूज करूंगा फ्रंट एंड पे। लेकिन चूंकि बैक एंड जो डेटाबेस है उसमें तो पासवर्ड विजिबल होता है डेटाबेस में, तो इसीलिए कार्ड फील्ड किया वहां ऊपर। और इसके एड्रेस जो है वो मैं रख दूंगा क्लास, और क्लास को रखूंगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो बन गया है। अब आ जाते हैं व्यूज में, और व्यूज डॉट पाई में सबसे पहले तो देख लेते हैं, हाँ इंपोर्ट किया हुआ फॉर्म्स को, बट मुझे कुछ और चीज़ों को भी इंपोर्ट करना है। जो हमारे पास जेंगो है वो हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम पूरा प्रोवाइड करता है, तो इसमें लॉगिन के लिए भी हमारे पास मेथड्स जो हैं वो रखे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट लॉगिन, उसके अलावा ऑथेंटिकेट और लॉग आउट। इसके अलावा एक और इसमें होता है डेकोरेटर्स, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स, हाँ, import login required। ठीक है, डेकोरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये जो इसमें लॉगिन रिक्वायर्ड मैंने यूज़ किया है, ये हम इंश्योर करेंगे लॉग आउट के लिए कि अगर कोई यूज़र लॉग आउट कर रहा है तो पहले चेक करेंगे क्या क्या वो लॉगिन है भी कि नहीं। अगर वो लॉगिन ही नहीं है तो हम लॉग आउट किसको कराएंगे। तो इसीलिए मैंने ये डेकोरेटर इंपोर्ट किया है यहाँ से। तो यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ लॉगिन, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा। अच्छा, इसको लॉगिन नहीं रखना। ठीक है, लॉगिन नहीं रखना इसको। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लॉगिन है ना, जब हम इसको यूज़ करेंगे ना अपने क्या कहते हैं यूआरएल्स में, तो यहाँ पे हमारे पास व्यूज वाली फाइल में दो लॉगिन होंगे, एक ये वाला लॉगिन होगा और एक ये वाला लॉगिन होगा। तो वहाँ आगे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि किस लॉगिन को यूज़ करना है। तो इसका हम नाम थोड़ा चेंज करके रखेंगे, इसका नाम रखेंगे लॉगिन यूज़र, लॉगिन यूज़र, जस्ट टू गेट रिड ऑफ नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट लेगा और इसका जो फॉर्म है उसको इक्वल कर देंगे फॉर्म्स डॉट लॉगिन फॉर्म, और ये भी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोगों ने इसको चेक करना है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से मैनेज करना है। कुछ लॉजिक लिखते हैं, इफ
रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हम लोग कुछ करना चाहेंगे, हम लोग ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे फॉर्म को। और अगर नहीं है पोस्ट रिक्वेस्ट, एक गेट रिक्वेस्ट है, कोई यूजर इस फंक्शन पे जा रहा है तो उसको हम एक पेज दिखाना चाहेंगे, उसे क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और उसके बाद टेम्पलेट ब्लॉग ऑथ ऐप स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल, जो कि अभी नहीं बना और इसको भी बनाएंगे। और उसके अलावा एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर जो हमारे पास डिक्शनरी होती है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉर्म को पास कर देंगे फॉर्म, और जो ऊपर फॉर्म हम लोगों ने भी इंपोर्ट किया है उसको इसमें पास कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मैं चेक करूंगा कि क्या फॉर्म वैलिड भी है कि नहीं, कि फॉर्म डॉट इज वैलिड भी मैं पास कर रहा हूँ इसको, और ये फंक्शन है, इसको इस तरह से आपने इन्वोक करना है। तो पास किया। अच्छा, अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि एक मैसेज दिखा दूंगा कि फॉर्म वैलिड नहीं है, जिस तरह ऊपर वाले फंक्शन में किया है। जो फॉर्म हैज एरर्स, तो यहीं इसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसका जो रीडायरेक्ट है ना उसको कुछ और रखेंगे, इसको लॉगिन पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे हाँ, यहाँ ऑथ रजिस्टर है तो मैं इसको ऑथ लॉगिन कर दूंगा, और अभी लॉगिन वाला पाथ नहीं बनाया। ठीक है, एल्स हो गया। अब फॉर्म वैलिड है, ठीक है, यूजर ने सबमिट किया फॉर्म, फॉर्म वैलिड है, तो क्या करने चाहेंगे कि यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यूजर की दी हुई डिटेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं डेटाबेस में कि नहीं। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ अटेम्प्ट का, यानी हम कोशिश करेंगे चेक करने की कि यूजर की जो डिटेल्स यूजर ने दी है फॉर्म में वो वैलिड है भी या नहीं। तो उसके लिए मैं ऑथेंटिकेट का यूज करूंगा, और ऑथेंटिकेट यहाँ ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ इंपोर्ट किया हुआ ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा यूजर को ऑथेंटिकेट करने की। सबसे पहले मैं इसको रिक्वेस्ट पास करूंगा, उसके अलावा इसको क्या चाहिए होता है, उसको यूजर नेम चाहिए होता है, यूजर नेम। इनफैक्ट इसको मैं इस तरह से पास कर देता हूँ, फॉर्म डॉट क्लीन डाटा, और मुझे किसका चाहिए, मुझे यूजर नेम का क्लीन डाटा चाहिए। उसके अलावा मुझे फॉर्म डॉट क्लीन डाटा, और मुझे पासवर्ड का क्लीन डाटा चाहिए। अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ पे मैं स्पेसिफाई भी करूंगा कि यूजर नेम कौन सा है और पासवर्ड कौन सा है। तो जो ऊपर है वो यूजर नेम है, तो उसके लिए यूजर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे पासवर्ड इक्वल टू, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारा फंक्शन है उसे यूजर नेम और पासवर्ड ये सही जगह पे मिले। अच्छा, अब अटेम्प्ट हम लोगों ने कर लिया, अब इसको लॉगिन कराना है। ठीक है, तो इसको लॉगिन कराने के लिए क्या करेंगे, इफ अटेम्प्ट, यानी यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, उसने जो यूजर नेम दिया है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, पासवर्ड भी उसका ठीक है, तो अटेम्प्ट फिर एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे यूजर को। ठीक है, लॉगिन, एक फंक्शन है ये रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट और अटेम्प्ट, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अटेम्प्ट में ही यूजर नेम और पासवर्ड जा रहे हैं, तो हम अटेम्प्ट को ही पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, और मैसेज दिखा देंगे यूजर को, मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट और यू आर नाउ लॉग्ड इन। और अभी मैं फिल वक्त के लिए इसको रीडायरेक्ट करूंगा अपने होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर दिया, बट जब हम इसका डैशबोर्ड बना लेंगे और इसका प्रॉपर व्यू होगा डैशबोर्ड के लिए, तो तब इसको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर अटेम्प्ट नहीं चलता, क्या अगर अटेम्प्ट नहीं चलता तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे कि यूजर को हम लोग एक मैसेज दिखाएंगे कि उसने क्या कहते हैं, इनवैलिड क्रेडिट एंटर किए, उसने सही पासवर्ड नहीं एंटर किया या सही यूजर नेम नहीं एंटर किया, तो इसलिए उसकी रिक्वेस्ट हम प्रोसेस नहीं कर सकते, उसे दोबारा से ये एंटर करने पड़ेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये हो गया, और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट, और इसको वापस रीडायरेक्ट कर देंगे ऑथ स्लैश लॉगिन पे, वापस उसी लॉगिन वाले पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। अब इसको फ्रंट एंड में देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बनाना है। तो यहाँ मैं वापस आ जाऊंगा अपने टेम्पलेट्स और ब्लॉग ऑथ वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा
login.html extends base.html, लेकिन base.html किसकी, ब्लॉग ऐप की, जो कि बूटस्ट्रैपिफाइड है। ब्लॉग ऐप base.html और यहाँ पे ब्लॉक बॉडी जिसको डिफाइन करना है अभी। उसके बाद यहाँ पे एक div डॉट कंटेनर लगाते हैं, div डॉट कंटेनर। उसके अंदर एक तो HR रखेंगे, 2 HR रख लेते हैं। यहाँ पे p डॉट fs1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन सिस्टम या लॉगिन फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर फॉर्म आ जाएगा। एक्शन में ये अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है अभी। उसके अलावा यहाँ पे जो मेथड है उसे कर देंगे पोस्ट। एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी तो जनरेट होनी चाहिए ना फॉर्म से, तो इसलिए इसको पोस्ट रिक्वेस्ट पे कर दिया। और क्लास को कर देंगे इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। उसके अलावा मैं CSRF टोकन पहले लगा दूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी CSRF टोकन मैं भूल गया था। और यहाँ पे फॉर्म तो मैं जिंजा ब्रैकेट्स में लिख के एज पी यानी एक पैराग्राफ टैग में रैप कर दूंगा। उसके बाद एक बटन .btn सक्सेस, और यहाँ पे इसको लिखते हैं सबमिट, और इसकी टाइप भी कर देते हैं सबमिट, ताकि पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो। टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये कर दिया। अब अपना जो हमारा टेम्पलेट है वो भी रेडी है, व्यू भी रेडी है। अब URL को रेडी करते हैं। तो URLs में जाके मैं यहाँ पे नया पाथ बना दूंगा, पाथ लॉगिन, और इस पे हम लोग चलाएंगे व्यूज डॉट। देखें अब लॉगिन भी आ रहे। मैं इस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था कि ये जो लॉगिन है ना, ये लॉगिन जेंगो का डिफाइंड है, लेकिन हमने कौन सा यूज करना है, हमने लॉगिन यूजर यूज करना है, जो कि हमने क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नेम इसका लिख दूंगा ऑथ लॉगिन, और यहाँ पे एंडिंग पे कॉमा भी लगा देता हूँ। ये हो गया। अब सर्वर चेक कर लेते हैं, सर्वर तो नहीं क्रैश हुआ। हाँ, सर्वर चल रहा है हमारा, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी रेडी है। तो अब देखते हैं कि यूज़र लॉगिन भी होने के नहीं। तो सबसे पहले तो मैं लॉग आउट करूँ ना अपने एडमिन अकाउंट से। ठीक है, मैं लॉग आउट हो गया। अच्छा, ये रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि रीडायरेक्ट आपने किस तरह से करना है। ये मैं आपको एक दो वीडियोस में बता दूंगा कि ये जो जेंगो का डिफॉल्ट रीडायरेक्ट है ना, ये आपको इसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जब आप एडमिन आईडी से जो है लॉग आउट करेंगे। बट इसको आप चेंज कर सकते हैं बहुत ईजीली, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं इसको /auth/login पे ले जाता हूँ, ताकि लॉगिन को हम लोग चेक कर लें। अच्छा, मॉडल फॉर्म हैज़ नो क्लास स्पेसिफाइड। अच्छा, इसमें जो एरर आया वो बेसिकली मॉडल फॉर्म का है। यहाँ पे मुझे मॉडल फॉर्म को नहीं यूज़ करना था, मुझे forms डॉट पाई में बेसिकली forms डॉट फॉर्म को यूज़ करना था, ना कि मॉडल फॉर्म को। तो मैं फॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे इसको। सर्वर रीलोड हुआ, अब रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे अब मैं पासवर्ड जानबूझ के ना गलत डालूंगा, मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा टाइप कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। हाँ ठीक है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, ये चलना चाहिए था क्योंकि मैंने इनवैलिड पासवर्ड दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको करेक्ट क्रेडिट्स से लॉगिन करता हूँ तो ओके, यू आर नाउ लॉग्ड इन, यानी हमारा जो लॉगिन फंक्शन है वो चल रहा है। जो हमारा लॉगिन सिस्टम है वो रेडी है, और हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो चल रहा है। अब बारी आ गई लॉग आउट की। यूज़र को हमने लॉगिन तो करा दिया, लेकिन उसको लॉग आउट भी तो कराना है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक लॉग आउट फंक्शन भी बना देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं एक और चीज़ करूँगा लॉगिन फंक्शन में, कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि यूज़र दोबारा से जो है इस पेज पे आए। तो मैं इसके लिए एक चेक लगाऊंगा, इफ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट इसमें पास हो रही है फंक्शन में, उस रिक्वेस्ट में एक यूज़र भी है। ठीक है, यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, यानी वो लॉग्ड इन है, ऑथेंटिकेटेड। तो फिर मैं क्या करूँगा कि messages डॉट वार्निंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, और उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा होम पे।
ये कर दिया। अब देखते हैं, अब मैं लॉग्ड इन हूँ और मैं दोबारा से जाऊंगा लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, ये मुझे कह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, लेकिन अगर मैं लॉग आउट करूँ, बट अभी मैं लॉग आउट का कोई इसमें बनाया नहीं फंक्शन, तो लॉग आउट करूंगा कैसे? तो लॉग आउट पहले बनाते हैं। अच्छा, अब लॉग आउट यूज़र बनाने के लिए सिंपली मैं करूँगा क्या कि यहाँ नीचे आ जाऊँगा और एक फंक्शन बनाऊँगा लॉग आउट यूज़र का, और यहाँ पे डेफ लॉग आउट यूज़र, तो एक रिक्वेस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। और यहाँ पे अभी के लिए एक पहले तो चेक करते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेकोरेटर को एट लॉग इन रिक्वायर्ड, और इस पर जो है लॉगिन यूआरएल पास कर देते हैं। वैसे ही अगर लॉगिन यूआरएल आप नहीं पास करेंगे तो ये जेंगो एडमिन वाले लॉगिन पे आपको भेज देगा। तो हमने जब एक लॉगिन पेज बना लिया है, तो ऑब्वियसली हम उस पे यूजर को रिडायरेक्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा auth/login। ठीक है, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो क्या कहते हैं, फिर ही वो लॉग आउट हो सकता है, और अगर वो नहीं है लॉग्ड इन तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉग आउट कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे लॉग आउट यूजर के लिए क्या करते हैं, अब इस लॉग आउट यूजर वाले फंक्शन में मैं सिंपली करूंगा क्या कि जो लॉग आउट मैंने इंपोर्ट किया हुआ ऊपर, उसी को यहाँ पे यूज़ करूंगा लॉग आउट, और इसको एक रिक्वेस्ट चाहिए होती है, क्योंकि रिक्वेस्ट में ही आपका यूज़र होता है, रिक्वेस्ट के थ्रू आप यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट को लेके यूज़र को लॉग आउट कर देगा और एक मैसेज दिखा देगा यूज़र को, मैसेज डॉट सक्सेस। और यहाँ पे एक तो रिक्वेस्ट चाहिए, इसको रिक्वेस्ट और एक मैसेज लॉग आउट सक्सेसफुल, उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, इसका पाथ है auth/login। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आके इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, चेक करने से पहले मुझे इसका यूआरएल बनाना है। फंक्शन बना दिया, लेकिन इसको इन्वोक करने के लिए यूआरएल बनाना होता है, तो मैं पहले यूआरएल बना लेता हूँ। यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे लॉगिन के बजाय लॉग आउट, शुरू में भी लॉग आउट, और यहाँ पे लॉग आउट यूज़र। हाँ, लॉग आउट यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस व्यू पे। ओके, लॉग आउट सक्सेसफुल। अब जो है मैं आ पा रहा हूँ इस पे लॉगिन पे। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने यूजर्स को एडिट करने की और यूजर डिलीट करने की आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करनी यूजर्स को। आप एडमिन पैनल से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हर यूजर को आपने इंडिविजुअली ये फीचर प्रोवाइड करना है कि वो अपनी आईडी को एडिट कर सके, और अपनी आईडी को अगर वो चाहे तो वो डिलीट कर सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।